So dear students, let's go through the next new topic of writing skill, report writing. रिपोर्ट राइटिंग लिखने के कुछ रूल्स है, रेगुलेशंस है जो अपन शॉर्ट में आज डिस्कस करेंगे। पहले तो आपको ये बता दूं कि अगर क्वेश्चन पेपर के अंदर एग्ज़ाम में रिपोर्ट राइटिंग आपको लिखने के लिए आ जाए तो आपको उसको नियर अबाउट 200 वर्ड्स के अंदर लिखना होगा। ठीक है, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, थोड़े बहुत कम भी हो सकते हैं। वेरी लेस भी नहीं होना चाहिए और मोर भी नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, रिपोर्ट के अंदर कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स मिलना कंपलसरी होते हैं। अगर आंसर्स मिल जाए उन क्वेश्चन के तो मान लो आपने जो रिपोर्ट लिखी है वो परफेक्ट है। वो क्वेश्चंस कौन से हैं तो वो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ एंड व्हाई। ये ऐसे क्वेश्चन है जिनके आंसर्स आप जो रिपोर्ट लिख रहे हो उसके अंदर मिलना चाहिए। और एक बेहतरीन अच्छे क्वालिटी की रिपोर्ट बोलते किसको है, जिसके अंदर लॉजिक होना चाहिए और आपको स्ट्रिक्टली पॉइंट्स को फॉलो करना है। एकदम डीपली एक्सप्लेन नहीं करना है और वेरी शॉर्टली भी लिखना नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। जिस लैंग्वेज में आप लिखोगे वो सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए, इजीली समझ में आ जाए। और जो टॉपिक आपको दिया जाए उसी टॉपिक से रिलेटेड आपको एक्सप्लेनेशन लिखना है रिपोर्ट का। दूसरी बात, आपकी जो रिपोर्ट आप लिखोगे उसमें क्या होना चाहिए। नंबर 1 स्टेटमेंट होना चाहिए। नंबर 2 प्रॉपर क्लाइमेक्स होना चाहिए। नंबर 3 प्रॉपर कॉजेज होना चाहिए। नंबर 4 कंक्लूजन विथ इफ़ेक्ट्स। वो किस प्रकार से एंड होनी चाहिए उसका प्रॉपर वे होता है, उस टाइप से आपको फिनिश करनी है, कंप्लीट करनी है रिपोर्ट राइटिंग। नेक्स्ट, स्पेशल नोट्स मैं आपको बता देता हूँ कि क्या होना चाहिए। अब जो रिपोर्ट आप लिखोगे स्ट्रिक्टली आपको एक बात याद रखनी है, उसमें इमोशंस और फीलिंग्स पर्सनल बिल्कुल भी शो आपको करना नहीं है। सिर्फ सत्य पे आधारित आपको लिखना है, पर्सनल ओपिनियन आपको उसमें देना नहीं है। और मैंने पहले ही बता दिया कि एक अच्छी जो रिपोर्ट आप लिख रहे हो उसके अंदर प्लेस, डेट, टाइम और एक्शन, ये 4 चीज़ें मेंशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। प्लेस, डेट, टाइम एंड एक्शन। और जनरली जब भी आप रिपोर्ट लिखोगे तो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना, वो पास्ट टेंस में होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट। अगर आप उसको एनी अदर टेंस में लिखोगे, अदर दैन टेंस में लिखोगे तो वो रॉन्ग मेथड हो जाएगा। सो ये याद रखना कि पास्ट टेंस में हो। पैसिव वॉइस अगर आप यूज़ कर सकते हो तो और भी बेस्ट है, क्योंकि उसके अंदर डोयर मतलब जो सब्जेक्ट है उस पर फोकस नहीं होता है। स्ट्रेस ज़्यादा पैसिव वॉइस जो होता है उसमें एक्शन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, तब पैसिव वॉइस बोला जाता है। पैसिव वॉइस के अंदर करने वाले से ज़्यादा वैल्यू जो हुआ है उस चीज़ को होती है, कोई भी एक्शन को ज़्यादा वैल्यू होती है। और जहाँ तक हो सके एकदम ब्रीफ में लिखने के लिए कोशिश करनी है, आपको समराइज़ करना है। और इसकी एंडिंग जो होगी उसमें कुछ क्वेरीज आपको छोड़नी है। ठीक है, इस टाइप से कुछ इम्पोर्टेंट बातें थी जो आपको जानना ज़रूरी थी रिपोर्ट राइटिंग से रिलेटेड। अब आप अपन एक एग्ज़ाम्पल लेकर थोड़ा सा शॉर्ट में देखते हैं। सो स्क्रीन पे आप देख रहे हो, ट्रेजिडी ओवरटेक्स बॉय। ये एक टॉपिक है, इसके ऊपर रिपोर्ट लिखी गई है। मद्रास May 27, प्लेस मद्रास है और डेट May 27 है। फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है, ट्रेजिडी स्ट्रक 10-year-old राजकुमार when he met with an accident on Wednesday. सेकेंड पैराग्राफ में लिखा है, पुलिस said that राजकुमार and his father Kathiresan, a bank officer in the city, were going to Singapore. They were on their way to the airport from T Nagar when their van collided with a lorry at the Gemini Circle. Rajkumar sustained serious injuries and was rushed to the general hospital. He was operated upon and both his legs
had to be amputated. Other members of the family, including his father, escaped with minor injuries. The Anasalai police are investigating the case. यहाँ पे रिपोर्ट कंप्लीट हुई। अब इस रिपोर्ट में आप अगर ध्यान से इसकी स्टडी करोगे तो आपको जितने क्वेश्चंस मैंने पहले बोले थे उसके आंसर्स आपको मिल रहे हैं क्या। पहला हु, दूसरा व्हाट, तीसरा वेयर, नेक्स्ट व्हेन, नेक्स्ट हाउ एंड लास्ट व्हाई। तो इस टाइप से हर क्वेश्चन का आंसर आपको इस न्यूज़ या इस रिपोर्ट के अंदर मिल जाएगा। सो आपको इसी कुछ बातें जो रिमाइंड करनी है, इम्पॉर्टेंट बातें जो अपन ने अभी डिस्कस की है, यहाँ पे ये वीडियो कंप्लीट होता है। इसके बाद अपन प्रैक्टिस सेट लेंगे, उसमें आप प्रैक्टिस के लिए कुछ टॉपिक्स दिए जाएंगे, आप सॉर्ट आउट कर सकते हो स्पेशली रिपोर्ट राइटिंग के लिए। थैंक यू।